हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है कि हम बात करेंगे आज किस विषय पर, जो यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड जो एग्ज़ाम हुआ है। अब ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 21 अगस्त 2022 में। इस पर चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा था, क्या क्या इसमें आगे होगा, क्या प्रोसेस है, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, पूरे बारे में बात करेंगे। और जो हमारे लेट वीडियो लाने का मकसद, इसलिए थोड़ा सा लेट हो चुका है वीडियो लाने में, क्योंकि अभी क्या हुआ है, कल ही ऑफिशियल आंसर की आई है। और इसी को देखने के बाद, काफ़ी बच्चों से मिलने के बाद मैं इस कट ऑफ को लेकर आया हूँ, क्योंकि पेपर देखा है कैसा है। बहुत एक अच्छे लेवल का पेपर हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जीएस है, जीएस का पोर्शन, जो करंट अफेयर जो आई हुई थी, वो एक पीसीएस लेवल की करंट अफेयर आई थी। हम बात करेंगे इससे पहले जो वैकेंसी गई है 2016 की, उस पर भी चर्चा करेंगे, कहाँ तक कट ऑफ गई थी, क्यों अब कट ऑफ जा सकती है, पूरी बात करेंगे आज। अच्छे से देखते चलना है वीडियो को, ठीक है। और जो हम कट ऑफ लेके आते हैं, कट ऑफ लाने का इसका रीज़न क्या होता है। कुछ बच्चे जो हमारे साथी हैं वो वेट करते हैं कि क्या हम इस कंडीशन में आ रहे हैं, यदि इसी दायरे में हम आ रहे हैं तो अपनी तैयारी करें, वरना हम किसी और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी में लगेंगे। तो मैं फिर भी आप सभी को एक सलाह ज़रूर दूंगा मेरे साथियों, जो भी आप देख रहे होंगे, आप किसी भी वैकेंसी पर बिल्कुल भी एक इसी के ऊपर निर्भर ना रहिएगा, क्योंकि आप लगातार कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। आपका नंबर आए तो बहुत अच्छी बात है, आप नंबर आए तो आगे भी तो मेहनत करनी है। केवल एक फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी में क्या करोगे, उसके आगे भी तो आपको बढ़ना है। आप बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करोगे जब यहाँ तक पहुँचे हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली रखिएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ की तैयारी को बिल्कुल भी मतलब एक लेवल पर जाके रोकना मत है। अभी लास्ट टाइम मेरा भी 22 तारीख में इंटरव्यू हुआ है पीसीएस का, आप सभी के सहयोग से बहुत ठीक हुआ है, अभी देखते हैं। लेकिन मैं फिर भी अपनी तैयारी को अभी भी कंटिन्यूसली रख रहा हूँ, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता किसी भी वैकेंसी का। जब तक आप नहीं जाओगे, सेलेक्टेड नहीं होते हो, तो जब तक पढ़ते रहना है। और मेरे हिसाब से तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, हमेशा इंसान को कंटिन्यूसली रखनी चाहिए। चाहे आप किसी में तैयारी चले जाओ या मत जाइएगा, आगे भी भविष्य में पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखिएगा, क्योंकि इंसान को अपडेट करने का एकमात्र जो चीज़ है वो आपकी पढ़ाई है, ठीक है। तो साथ ही ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जो एग्ज़ाम हुआ है अभी फॉरेस्ट गार्ड का, क्या क्या इसके है सिस्टम। अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें साथियों वैकेंसी कब निकली थी। तो जुलाई 2019 में वैकेंसी आई थी। कुल जो पोस्ट की बात करें तो कितनी पोस्ट थी इसमें, 655। जो 655 पोस्ट थी दो तरीके की थी। एक 596 जिसमें हमारे थे वन रक्षक, क्या थे साथियों, वन रक्षक। 596 कैसे थे, वन रक्षक। और जो 59 वैकेंसी थे वन्य जीव रक्षक या वन्यजीव संरक्षक, ठीक है। तो दो तरीके की इसमें पोस्ट आई थी। तो वन्यजीव की जितने कितनी थी, वन रक्षक की थी 596 पोस्ट, और जो 59 पोस्ट थी वो कितनी थी, वन्यजीव संरक्षक की पोस्ट थी। कुल पोस्ट हमने बात कर लिया कितनी, 555 है। अगर साथियों कुल आवेदन की बात करें तो कुल आवेदन लगभग 5 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे गए थे। लगभग कितने भरे गए थे, 5 लाख है। लेकिन अभी समय बहुत आगे बीत चुका है। 2019 से हम कहाँ पे आ चुके हैं, 2022 में आ चुके हैं। अभी दो कारण रहे हैं कि बच्चों ने बहुत सारों ने पेपर छोड़ दिया है। रीज़न इसका क्या था, एक तो बहुत लंबे समय से हो गए, 3 साल लगभग वैकेंसी को हो गए, 3 साढ़े 3 साल, क्योंकि उसी बीच में बहुत सी वैकेंसी हमारी चली गई। यूपी पुलिस में कुछ बच्चे सेलेक्टेड थे वो चले गए। उसके बाद रेलवे की जो ग्रुप डी पहली वाली वैकेंसी थी, इसके बाद भी बच्चे उसमें सेलेक्ट होकर चले गए थे। तो बहुत सी वैकेंसी गई है जो इसके बीच में चले गए। दूसरी रीज़न क्या रहा है, बच्चे कम शामिल होने का। जो हमारा अभी रेलवे जो एग्ज़ाम है, रेलवे ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। उसके भी एग्ज़ाम चले, कुछ बच्चों के शायद इसमें ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी था और उसी दिन इसका भी एग्ज़ाम था। तो हम बात करते हैं कुल जो बच्चे सम्मिलित हुए, तो लगभग जो न्यूज़पेपर में आई है वो कह रहे हैं कि 61% बच्चों ने पेपर नहीं दिया। तो ये मान के चलिएगा कि 40%, 61% ने नहीं दिया, तो 40% यदि दे रहे हैं तो 2 लाख बच्चों ने, लगभग कितने बच्चों ने, लगभग 2 लाख अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया है। 5 लाख फॉर्म भरे गए थे, 2 लाख ने एग्ज़ाम दिया है। अब साथियों परीक्षा की यदि स्तर की बात करें, परीक्षा का स्तर बहुत एक मॉडरेट से लेकर हार्ड लेवल था। हम इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी इजी नहीं कह सकते। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका 21 तारीख में, इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी इजी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो जीएस थी,
जो हिंदी थी या जो रीजनिंग की बात करें, एक बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा था चीज़ों को। एक मॉडरेट लेवल अगर हम कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है क्या क्या सिलेबस था। एक तो हिंदी थी हमारे पास 80 क्वेश्चन थे। उसके बाद जीएस या जीके की बात करें तो कितने क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग कितने क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन थे। तो कुल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कितने थे हमारे पास, 200 क्वेश्चन थे। और समय था 2 हाफ में 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का आपके पास एग्ज़ाम कंप्लीट करने का टाइम था। अब साथियों यदि बात करें, एक तो सबसे पहली बात है 200 क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा नंबर बैठ जाता है एग्जाम में बैठकर। तो बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं साथियों, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जो माइंड में जो प्रेशर रहता है वो एक अलग ही रहता है वहाँ पे। तो 200 क्वेश्चन करने में मिनिमम कह रहा हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन तो आपके जो आपने पेपर में सही किए होंगे, लेकिन गोले भरने में मिस्टेक हो जाती है। जो गोले भरते हो ना वो हमारे शीट पे, तो जो इसमें गलती हो जाती है। तो 5 से 7 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे बिल्कुल सबकी हो जाते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल हो जाते हैं ईजिली, इतने हो जाते हैं इतने बड़े एग्जाम में। अब बात करें हिंदी की, साथियों हिंदी भी कोई आसान नहीं थी कि जो इसमें एवरेज बच्चे की अगर बात करूं तो लगभग 60 से लेकर 62 क्वेश्चन ही वो कर पा रहा था। क्योंकि इन्होंने जो वर्तनी भी दी हुई थी, वर्तनी भी एक बहुत अच्छी वर्तनी दे रखी थी। इन्होंने द्विगु समास दिया था, मतलब एक तरह की डेप्थ में अगर क्वेश्चन की बात करें वे क्वेश्चन थे। अगर जीएस की बात करें, जीएस में बच्चा बहुत, अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के अंदर से 3-4 क्वेश्चन थे जो कि एक बहुत ही डेप्थ लेवल में पूछे हुए थे। करंट अफेयर की बात करोगे तो जो एक पीसीएस लेवल होता है ना, पीरी का, वहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए थे इन्होंने थे। तो लगभग बच्चा इसमें जो 60 क्वेश्चन थे तो लगभग 30 से 32 क्वेश्चन ही बच्चे इसमें अटैम्प्ट कर पा रहा था जो सही से इसमें क्वेश्चन थे। नेक्स्ट बात करें रीजनिंग, नाम तो इन्होंने रीजनिंग दिया है लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन के अंदर इसमें मैथ इंक्लूड कर दिया था। 60 क्वेश्चन इन्होंने रीजनिंग दिया हुआ था, लेकिन पेपर के अंदर अगर आप देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के थे जो कि एक सही लेवल के इसमें क्वेश्चन दिए हुए थे। तो रीजनिंग में भी बच्चे इसमें ज़्यादा 40 के आसपास था कि 40 से 45 तक की बहुत बेहतरीन मार्क अगर देखा जाए तो ये इसमें रहा था। ठीक है, अब अगर एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें तो लगभग अगर बात करें हम तो 130 क्वेश्चन के आसपास है, 130 क्वेश्चन के आसपास से बच्चे इसमें, मतलब जो सही है ऑन एवरेज की अगर बात करें बच्चों की तो यहाँ पर पहुँच रहे थे। बहुत से बच्चे थे जो हमसे मिले अभी 110-112 क्वेश्चन पे अटक गए थे। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि अपने 145 है, लेकिन क्या होता है ना, वे बताने वाले धीरे धीरे बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो आंसर किया ही है, 2 ही दिन एग्जाम को है, जितने भी दिन आगे बढ़ते जाओगे तो इतना ही क्या होता चला जाएगा, इनका नंबर ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे। अब हमने पेपर की तो बात कर लिया कि पेपर किस लेवल का था, लेकिन अब साथियों कि आपको ये तो है नहीं कि आपने पेपर दिया है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई में बहुत बेटर है, ठीक है, इनके 150 प्लस क्वेश्चन भी जा रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि 170 तक भी बच्चे गए होंगे इसमें, लेकिन जिनके बच्चों के 150 के आसपास नंबर है, बच्चा फिजिकल में बहुत बच्चे बाहर निकलेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपका लेखपाल का वीडियो का एग्जाम है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप डायरेक्ट जॉब में चले जाओगे, लेकिन इसके अंदर आपके फिजिकल भी है, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल भी है। और फिजिकल साथियों यकीन मानिएगा जो बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं उन पर भी फिजिकल नहीं होता है। तो फिजिकल में आपको पता है, अगर मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं 25 किलोमीटर रनिंग है आपकी 10 किलो वेट के साथ। ठीक है, अगर आपके पास 2 किलो भी वजन होता है ना, तो अगर रख देते आपके कंधे पर तो वो लेके नहीं सही चला जाता। और साथ ही यहाँ पर कितना है, 25 किलोमीटर रेस है, 25 केजी रेस है, किलोमीटर रेस है 10 किलो वजन के साथ, और वो कंप्लीट करना होगा आपको 4 घंटे के अंदर। साथ ही चलना ही महाभारत हो जाता है 25 किलोमीटर, वो भी 10 किलो वजन के साथ। तो आप देखो फिजिकल कितना हार्ड है। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट का भी कोई फिजिकल आसान नहीं है। फीमेल जो कैंडिडेट है उनको भी रेस करनी पड़ेगी, 14 किलोमीटर उनकी रेस है। कितना किलोमीटर है साथियों, 14 किलोमीटर उनकी रेस है, प्लस 10 किलो वेट के साथ ही इनका। ठीक है, इनका भी 4 घंटे का टाइम है। तो एक तो फिजिकल बहुत भारी है। दूसरी बात है हाइट की भी बात है। इसमें जो मेल कैंडिडेट है वो 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। जो मेल कैंडिडेट है बच्चा तो इसमें 168 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की आपको पता है 152 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिएगी। तो फिजिकल की आपने बात कर ली है। अब फिजिकल के बाद भी इसमें मेडिकल होता है। फिजिकल के बाद भी क्या होता है साथ ही मेडिकल होता है। अब मेडिकल भी बहुत अच्छा खासा होता है इसमें, तो मेडिकल की भी बात करते हैं।
तो जो मेडिकल होता है, मेडिकल में भी इसमें एक तो आई जो आपकी आंखें होती हैं, आंखें भी टेस्ट होती है, कलर विजन वाला होता है, एक जो आपकी नोकनी होती है ना, गोड्डे जो आपस में भिड़ जाते हैं घुटने, वे भी चेक होते हैं। उसके बाद जो आपके पैर के नीचे ना फ्लैट हो जाता है किसी के, तो वो भी चेक होते हैं। तो मेडिकल भी कोई ठीक ठाक होता है इसका। तो यानी कि खाली एक एग्ज़ाम देने से तो आपका नौकरी नहीं मिलेगी, आपका फिजिकल भी होना चाहिए, मेडिकल भी होना चाहिए। अब सर जो कट ऑफ पर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2016 की जो वैकेंसी आई थी, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा और आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं 2016 की वैकेंसी की। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो पोस्ट थी मेरे साथियों 664 पोस्ट। इस बार कितनी है? 655 पोस्ट है। और इससे पहले कितनी थी? 664 पोस्ट थी। मेरे प्यारे साथियों, अगर इसकी बात करूं, इसमें जो फिजिकल के लिए बुलाए गए थे लगभग 4 गुना बच्चे बुलाए गए थे, लेकिन वैकेंसी भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जो आपके फिजिकल की कट ऑफ थी वही फाइनल कट ऑफ इन्होंने मान ली गई थी इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें पहले सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस पहले से थोड़ा सा अलग था क्योंकि चेंज हुआ था। ठीक है, इसमें जो हिंदी थी वो 80 क्वेश्चन सेम थे, जीएस 50 क्वेश्चन थे और रीजनिंग भी 50 क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें एक ही चीज़ और थी 2016 में, इंटरव्यू। वो कितने नंबर का था? 20 का। सेम पैटर्न है, यानी कि 200 ही नंबर है। और कितने का था? 2.5 घंटे का समय था। लेकिन इसमें भी बात करें हम जो कट ऑफ थी 2016 की, मैं 2016 की कट ऑफ की बात करता हूँ कि बच्चों पे फिजिकल भी नहीं हो पाया था। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर बात करूँ 2016 की, 2016 में कट ऑफ अगर यूआर की बात करोगे, जर्नल की बात करोगे तो 117 रही थी। जर्नल की कट ऑफ कितनी रही थी? 117 रही थी। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी भी 117 ही रही थी। ओबीसी और जर्नल बिल्कुल सेम थी, कोई भी इन दोनों के अंदर डिफरेंट नहीं था। ठीक है साथियों, उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूं तो जो एससी कैंडिडेट थे उनकी जो कट ऑफ थी वो 111 नंबर पर थी। कट ऑफ कितनी थी? 111 थी। और जो एसटी कैंडिडेट है हमारे, उनकी थी 99 पर। एसटी की कितनी थी? 99 पर थी। ठीक है, और अगर महिलाओं की बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट थी उनकी सभी की एक मेरिट थी 117 पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैकेंसी में भी अंतर है। और दूसरी बात है, इसका एग्ज़ाम भी टाइम पे हो गया था, लगभग 2017 के लास्ट में हो गया था। लेकिन अब इसकी बात करें इसका कट ऑफ कैसा है, क्योंकि पेपर भी भारी था, पेपर की बात आसान बिल्कुल नहीं कह सकते। तो उसी सब को देखते हुए, फिजिकल को देखते हुए, हर चीज़ को देखने के बाद जो मैंने कट ऑफ जो निर्धारित की है, अभी उसकी बात करते हैं। यदि यूआर की मैं बात करूँ, जैसे कि बताया जा रहा है कि 140-45 पर चली जाएगी, मुझे नहीं लगता वहाँ तक का कट ऑफ जाएगी आपकी। ठीक है, तो जर्नल के जिस भी भाई के, जिस भी साथी के 132 और 135 के बीच में, यानी कि 132 के आसपास भी नंबर है, तो 130 भी है, मैं तो ये कहूँगा कि फिजिकल की तैयारी रखें। फिजिकल बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि फिजिकल अगर आपका 400 बच्चे भगाए है ना साथियों, तो 400 में से 40 बच्चे ही फिजिकल को कट ऑफ ये करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिजिकल एक बहुत अच्छे लेवल का इसमें फिजिकल है। 400 में से केवल 40 बच्चे ही फिजिकल में पास होते हैं जो मैं यहाँ तक जाते हैं। और लगभग उम्मीद है कि 7-8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो यूआर की कितने रहेगी? 132 के आसपास तक नंबर आ जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात है ये जो कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन की जो है हमारे पास। ठीक है, ऐसे अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी और जर्नल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। ओबीसी जर्नल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, 128 से लेकर 130 132 तक इसमें ओबीसी में नंबर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे एससी कैंडिडेट है उनका क्या आएगा? 120 से लेकर 122 नंबर तक नंबर आ जाएगा बड़े आराम से। और जो एससी कैंडिडेट है, हमारे एसटी जो कैंडिडेट है, उनकी 115 के आसपास नंबर मान के चलिएगा। और साथ ही बात करें ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि 2019 की वैकेंसी थी, 2019 में ईडब्ल्यूएस के बहुत ही कम बच्चे थे, तो ईडब्ल्यूएस को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने दिल्ली पुलिस में देखा था ना, 10-12 नंबर का अंतर इसमें रहा था। तो यहाँ पर भी अगर जर्नल की 132 के आसपास है, तो उम्मीद है कि ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है ना, 110-115 के आसपास में ईडब्ल्यूएस का नंबर आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों को यहाँ पर काफ़ी फायदा मिल जाएगा इस चीज़ को। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल भी लग रहा है जैसे पहली बार करी थी ना यहाँ पे 117 सब कैंडिडेट के, तो फीमेल भी लगभग एक ही करेगा, लगभग 120 के आसपास। क्योंकि जितनी भी लड़कियां हमने इसमें देखी है, लड़कियां बहुत ही कम नंबर लेके आ रही है इसमें, पता नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है। 110-112 तक ही लड़कियां के नंबर आ पा रही है। ठीक है, तो कट ऑफ की हमने बात कर ली है, जो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास कट ऑफ है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी उम्मीद है कि कट ऑफ इसी दायरे में रहेगी। और अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली रखिएगा, कभी भी
किसी भी एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिएगा साथियों, क्योंकि बहुत धोखेदार होती है। एक तो गवर्नमेंट ही वैकेंसी बहुत कम निकाल रही है, एक टाइम पे पेपर नहीं करा रही है, तो किसी एक ही चीज़ के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। आपको तैयारी हमेशा अपनी तैयारी में इंक्रीज करते रहना है, अपनी तैयारी को हमेशा बढ़ाते रहना है। ठीक है साथियों, आज की वीडियो इतना ही थी और आपकी जल्दी ही पैट की परीक्षा भी आने वाली है 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर में, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिएगा कि उसमें अच्छे से नंबर लेकर आए। ठीक है, ऑल द बेस्ट साथियों।